द्रव्यवती नदी की दशा दिनों दिन और बिगड़ती जा रही है। स्थिति यह है कि नदी में कई जगह गंदा पानी बह रहा है तो कुछ जगह तो पानी जमा हुआ है। ऐसे में वहां पर लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। द्रव्यवती नदी का हाल बेहाल, बैठक के लिए समय नहीं, जालियां हो गई चोरी, वॉकिंग ट्रैक पर लगे मिट्टी के ढेर। राजधानी जयपुर का कायाकल्प जिस द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट से करने का दावा किया जा रहा था, उसके लिए बैठक का समय नहीं मिल पा रहा है। वहीं द्रव्यवती नदी की दशा दिनों दिन और बिगड़ती जा रही है। स्थिति यह है कि नदी में कई जगह गंदा पानी बह रहा है तो कुछ जगह तो पानी जमा हुआ है। ऐसे में वहां पर लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। विधानी के पास तो सुरक्षा की दीवार तक नहीं बन पाई है। यहाँ लगी लोहे की जालियों को लोग चोरी कर ले गए। साथ ही जो ट्रैक लोगों की घूमने फिरने के लिए बनाया था, उस पर जगह जगह मिट्टी के ढेर लगे हैं। पानी की गुणवत्ता बेहद खराब है, क्योंकि जो पानी बह रहा है उसमें झाग आ रहा है, केमिकल युक्त पानी आ रहा है, जबकि इसको साफ करके नदी में डालना था। आपको बता दें कि कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु भी हैं जिन पर जेडीए और नगर निगम को सख्ती के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। जानते हैं कौन से वो प्रमुख बिंदु हैं। गोनेर में करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में काश्तकारों से विवाद है। इसकी वजह से नदी का काम नहीं हो पा रहा। निर्माणकर्ता और रखरखाव करने वाली कंपनी के साथ जेडीए का विवाद है। भुगतान को लेकर भी विवाद है। बात नगर निगम की करें तो हसनपुरा में करीब 350 मीटर सीमा क्षेत्र में नदी की दीवार नहीं बन पा रही है। वहां पर अतिक्रमण है और वो निगम को हटाने हैं। घर घर कचरा संग्रहण को दुरुस्त करना होगा। कई जगह गाड़ियां नहीं आने की वजह से लोग नदी में कचरा फेंकते हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भी प्रकरण है। ये तो बात हुई जेडीए और निगम के काम की। अब जानते हैं कि द्रव्यवती नदी की फैक्ट फाइल क्या है। 47 किलोमीटर कुल लंबाई है द्रव्यवती नदी की। 17 किलोमीटर का उद्घाटन किया जा चुका है पहले ही। 30 किलोमीटर का काम पूरा नहीं हो पाया। 5 एसटीपी से पानी साफ कर नदी में जाता है। ऐसे खर्च हुआ पैसा 1676 करोड़ रुपए का है ये प्रोजेक्ट। इसमें से 206 करोड़ रुपए 10 वर्ष में रखरखाव पर होंगे खर्च। 12 पेज का है एजेंडा तैयार। मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा बैठक करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उसे आगे खिसका दिया गया। इसके लिए पेज का एजेंडा तैयार किया गया है। स्थिति यह है कि पिछले 2.5 से 3 साल में नदी का निर्माण कार्य ठप है। जेडीए के अलावा अन्य विभागों की लापरवाही की वजह से नदी का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। और इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अश्विनी, ये प्रदेश का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। जी जयश्री, बिल्कुल जिस तरीके से पिछली जो भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाते हुए और इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका काम शुरू किया था। करीब 47 किलोमीटर की जो करता ये नाला था, जिसको जो द्रव्यवती नदी में बदला अमानिसा नाले को, तो एक आसपास की जो तमाम कॉलोनियां थी उनके जीवन स्तर में सुधार आया। लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 साल से अब तक यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, और यही वजह है कि एक बार जो नदी का रूप ले रहा था जो नाला, वो फिर नाले की तरफ ही जा रहा है। न तो पानी बह रहा है और कई जगह बदबू आती है। जो एसटीपी प्लांट लगे हुए हैं वो तो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। जो जालियां हैं वो चोरी हो गई, कई जगह विवाद है। तो पिछले 3 साल में देखें, कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद से ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में, शुरुआत के दिनों में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने दौरा जरूर किया था, लेकिन उसके बाद अब तक काम कोई नहीं हुआ। 90% काम उस समय भी था और अब तक केवल 90% काम अब तक हो पाया है। जी अश्विनी, इसके लिए क्या ढुलमुल रवैया जिम्मेदार है या यहाँ पर जो विवाद होते रहते हैं वो जिम्मेदार है? कमी कहाँ पर है? ये कमी कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर है। जेडीए के जो अधिकारी हैं वो इसको, अब ये प्रोजेक्ट उनके प्राथमिकता में नहीं रहा सरकार बदलने के बाद, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। बाकी पैसा पूरा खर्च हो चुका है। 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और 1390 करोड़ रुपए करीब इस पर खर्च किए जा चुके हैं।
तो पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस जो दिक्कत है वो प्राथमिकता बदल गई सरकार बदलते ही, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा। कल एक मीटिंग होनी थी, नगरीय विकास विभाग के जो संयुक्त सचिव है उनको मीटिंग लेनी थी, लेकिन उन्होंने समय न होने की वजह से मीटिंग नहीं ली, और वैसा बताया जा रहा है कि आज सुबह बात हुई कि आज शाम को वो मीटिंग होगी। तो तमाम बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी, जो आपने अपने दर्शकों को खबर दिखाई, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। जेडीए के विवाद कहाँ है, नगर निगम के विवाद कहाँ है, इन सभी विवादों का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। जी अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है प्रदेश का, जिसको लेकर लोगों का इंतज़ार है, लेकिन काम यहाँ पर पूरा नहीं हो पा रहा है। 3 साल हो गए हैं, काम यहाँ पर अटका हुआ है, मीटिंग यहाँ पर समय पर नहीं हो पा रही है।